दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ साथ सीजन का पहला घना कोहरा छा गया है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में सुबह और रात के समय दृश्यता काफी कम हो रही है, जिससे आम जनजीवन और यातायात प्रभावित हो रहा है। साथ ही प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI 450 के करीब पहुंच गया है। वहीं शनिवार सुबह से गहरी धुंध कोहरा छाया हुआ है। राजधानी में भारी स्मॉग और कम विजिबिलिटी के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एयरपोर्ट ने बताया है कि कम विजिबिलिटी के कारण लो विजिबिलिटी प्रोसीजर जारी है, लेकिन पायलट ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। यात्रियों से कहा गया है कि वो अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली के संसद मार्ग इलाके में स्मॉग की परत छाई हुई है और CPCB के मुताबिक इलाके के आसपास AQI 356 है, जबकि अक्षरधाम इलाके में AQI 419, ITO के आसपास AQI 417। अगर आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार इलाके में AQI 434, दिल्ली एम्स के आसपास के इलाकों में AQI 376 है। वहीं अगर इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट समेत राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता के कारण हालात ये है कि स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। अधिकारियों का कहना है कि हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषण जमीन के पास ही जमा हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के भी अभी राहत होने की उम्मीद नहीं है। तो मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं। स्थानीय मौसम रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर को अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रहेगी, जिससे हवा की गुणवत्ता और खराब हो सकती है। अधिकारियों ने लोगों से बाहर कम निकलने और स्वास्थ्य संबंधी सलाह मानने को कहा है, क्योंकि दिल्ली एक चुनौतीपूर्ण सर्दियों के स्मॉग के लिए तैयार है। CPCB के मानकों के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI अच्छा होता है, 51 से 100 संतोषजनक होता है और 101 से 200 मध्यम होता है, 201 से 300 खराब माना जाता है और 301 से 400 बेहद खराब श्रेणी में आता है और 401 से 500 के बीच AQI गंभीर श्रेणी में माना जाता है, जो कि अभी कई इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहें और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के कई सारे जो कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषण जमीन के पास ही जमा हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के भी अभी राहत होने की उम्मीद नहीं है। तो मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं। स्थानीय मौसम रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर को अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रहेगी, जिससे हवा की गुणवत्ता और खराब हो सकती है। अधिकारियों ने लोगों से बाहर कम निकलने और स्वास्थ्य संबंधी सलाह मानने को कहा है, क्योंकि दिल्ली एक चुनौतीपूर्ण सर्दियों के स्मॉग के लिए तैयार है। दिल्ली में आज सुबह सुबह फॉग की ज़बरदस्त कंडीशंस बनी हुई हैं। फॉग नज़र आ रहा है, जिसके चलते दिल्ली में स्मॉग की भी स्थिति बनती हुई दिख रही है। ये कर्तव्य पथ है जहां पर आमतौर पर आपको जॉगर्स नज़र आते हैं, पर आज जो है वो इस तरीके से धुंध कोहरा छाया हुआ है कि आपको विजिबिलिटी पर साफ असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये कर्तव्य पथ की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। फॉग को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग आज इनकी फ़्लाइट्स हैं वो तमाम लोग टाइम एक्स्ट्रा साथ में लेकर चलें और साथ ही कुछ फ़्लाइट्स पर भी इसका असर जो है वो पड़ सकता है। अब ज़रा आसमान की तरफ आपको तस्वीर दिखाती हूँ और सूरज आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से इस धुंध कोहरे और स्मोक के पीछे छुपा हुआ जो सूरज है वो नज़र आ रहा है और साफ तौर पर आप
पूरी तरफ अगर आपको देखेंगे ना, आप जहां पर भी कैमरा घुमाएंगे आप देखेंगे कि सफ़ेद सी लेयर जो है एक देखने को मिल रही है और इस फॉग का, स्मॉग का विजिबिलिटी पर भी बहुत असर पड़ रहा है। इस तरफ अगर आप देखें जिस तरफ राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन तो खैर बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस सड़क के पार केवल जो लाइट्स है वो चमकती हुई नज़र आ रही है और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि फॉग और स्मॉग का जो ये मिक्सचर है उसका विजिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो बेहद एहतियात से गाड़ी चलाएं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।